सबका दिन आता है और चीन का इतनी जल्दी आ जाएगा ये खुद चीन ने नहीं सोचा होगा। ये तो आप जानती हैं, चीन से निवेशक भाग रहे हैं और भागकर आ कहाँ रहे हैं ये सब जानते हैं। वो सभी के सभी भारत आने में लगे हैं। वहीं चीन जो अमेरिका को पछाड़कर सुपर पावर बनने की फिराक में था, उसके दिन अब लदने वाले हैं। दरअसल आप ये तो जानते ही होंगे, भारत ने इस बार के G20 में सब कुछ बदल कर रख दिया है। भारत ने अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता के रूप में शामिल करवा लिया है। तो वहीं ये भारत के लिए एक कूटनीतिक जीत के रूप में सामने आया है, क्योंकि अफ्रीका ये सोच तो रहा था कि ये होगा, पर इतनी जल्दी भारत ये कर लेगा वो अफ्रीका ने भी नहीं सोचा था। लेकिन ये भारत ने अपनी सरजमीन में करके दिखा दिया है। और अब यही बात आती है चीन की, जो अब G20 समिट में ना जाके पछताने में लगा है, क्योंकि अफ्रीका के देशों का चीन से मोह भंग होना शुरू हो चुका है। और जो चीन ये सोचने में लगा था कि वो अफ्रीका को अपने लिए पूरी तरह इस्तेमाल कर लेगा, अब वही अफ्रीकी देश चीन को धक्के मारकर निकालने में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि अफ्रीका दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आबादी वाला हिस्सा है, जहां खनिजों का अपार भंडार मौजूद है। वहीं अफ्रीका के कई देश अब चीन के खिलाफ सामने आने लगे हैं और चीन के खिलाफ एक्शन लेने में लगे हैं, जिसमें नाइजीरिया ने चीन की इलीगल माइनिंग ऑपरेशन को सस्पेंड कर दिया है, जिसमें टाइटेनियम एस के इलीगल माइनिंग में शामिल होने के लिए एक चीनी खनन कंपनी के ऑपरेशन को खत्म कर दिया गया है। और इससे पहले मई में भी नामीबिया ने चीन के खनन कंपनियों का लाइसेंस ही रद्द कर दिया था। यही नहीं, नामीबिया ने ये कदम इसलिए उठाया था क्योंकि चीनी कंपनी ने गलत तरीकों से लिथियम की खोज के लिए लाइसेंस हासिल किया था। वहीं डोमिनिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो यानी कि DRC ने सोने और अन्य खनिजों के इलीगल माइनिंग में शामिल पाए जाने के बाद दक्षिण किवू में 6 चीनी कंपनियों के संचालन को ही सस्पेंड कर दिया है। आपको बता दें कि अफ्रीका ऐसे दुर्लभ खनिज तत्वों का क्षेत्र है जिनकी वजह से चीन की इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री को काफ़ी फायदा मिल रहा है। तो इससे आप समझ सकते हैं चीन किस तरह इलीगल कारनामों के कारण अपनी EV इंडस्ट्री को मजबूत करने में लगा है। लेकिन अब अफ्रीका के देशों से आवाज़ उठने लगी है, जो चीन को धूल चटाने के लिए काफ़ी रहने वाला है। कुल मिलाकर यहाँ चीन को जो मिलता है उसे वो उठाने में लगा हुआ है, वो कुछ नहीं छोड़ता है। और ये अब अफ्रीकी देश समझ चुके हैं। वहीं जहाँ चीन की छटनी अफ्रीकी देश करने में लगे हैं, तो वहीं भारत अपना नया रास्ता अफ्रीका में बनाने में लगा है, जहाँ चीन को अरबों का नहीं खरबों का नुकसान होने वाला है। वहीं भारत अरबों डॉलर के फायदे के साथ अफ्रीका में ग्रैंड एंट्री करता नजर आने वाला है। आपको याद होगा, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने भी अपनी माइनिंग प्रोजेक्ट से चीन को भगा दिया था और उसके बदले भारत को अपनी खदान दे दी थी। वैसा ही अब अफ्रीकी देश करते नजर आने वाले हैं। तो अब चीन का बॉयकॉट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब चीन के कर्म ही उसकी कश्ती डुबाने वाले हैं।